क्या आप पिछले 5-6 सालों से या उससे भी ज़्यादा समय से रेगुलरली किसी एग्ज़ाम की या फिर किसी पर्टिकुलर लाइफ की तैयारी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपके सिर्फ ईयर्स वेस्ट हो रहे हैं, बट आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही, जिसके रिजल्ट के तौर पे कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं, एनजाइटी हो चुकी है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, बाल वाइट हो रहे हैं, फेस पे एक्ने आ रहा है, और कहीं ना कहीं लाइफ में इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इतनी लो हो चुकी है कि आप देख रहे हो कि यार सब अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं, बट आप आज भी वहीं अटके हो जहां आप आज से 5-6 साल पहले थे, या शायद उससे पहले भी। तो आप क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे चेंजेस के ज़रिए आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और इन 6 महीनों में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई फिलॉसफी या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगी जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि हाँ ठीक है, हमें अपनी गोल्स को लेकर के क्लियर होना चाहिए, हमें लाइफ में ये चीज़ें करनी चाहिए, वैसे करना चाहिए। नो फिलॉसफी, हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्शन प्लान की कि आप एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो आज हम किसी भी एग्ज़ाम की बात नहीं करेंगे कि आप ऑलरेडी अगर आप इतने लंबे समय से प्रिपेयर करें, तो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर दोज पीपल जो अपने 30s में है या फिर 35 हो चुके हैं या 40s में है, कहीं ना कहीं जो अपनी एग्ज़ाम की जो एज लिमिट है वो खो चुके हैं या फिर ख़त्म होने वाली है वो एज, और वो लाइफ में बहुत परेशान हो चुके हैं कि यार अब क्या करें। ना ही प्रिपरेशन हो रही है, ना ही एग्ज़ाम क्रैक हो रहा है, और ना ही कोई लाइफ का ऐसा पर्पस नज़र आ रहा है कि हम करें तो आखिर करें क्या। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्शनेबल स्टेप्स जो इन 6 महीने की ड्यूरेशन में आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। सो इन 6 महीने में आप जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ आप उनको फॉलो कीजिए, और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप 200% अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 6 महीने का प्लान आपको बनाना है ये कैसे स्टार्ट होगा। तो हम एक बार में 6 महीने का पूरा शेड्यूल नहीं क्रिएट करने वाले, हम पहले बात करेंगे फर्स्ट मंथ की। फर्स्ट मंथ के लिए आपको पता है कि आने वाले महीने में 30 डेज होते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी महीने की पहली ही तारीख से आपको शुरू करना हो, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि आपको एक कॉपी से आप एक पेज को निकालिए जिसमें आप 30 डेज का ब्लॉग बना सकें, और उस ब्लॉग को आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको क्लियरली विजिबल हो, और वो 30 डेज आपको ब्लॉग्स में कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3 करके 30 डेज का एक कैलेंडर चिपका देना है, डे वाइज एंड डेट वाइज, ताकि आप ट्रैक कर सके कि जो 30 डेज का ड्यूरेशन आपने इसमें बनाया है वो 30 से 40, 40 से 50 डेज ना हो। इसलिए सिर्फ डे 1 और जो आप डेट डाल रहे हैं उस डेट से कंटिन्यूएशन में आपके 30 डेज होने चाहिए। ये आपका एक बेसिक मॉड्यूल है जो आपको आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करेगा। अब इन 6 महीने के प्लान को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रिपरेशंस करेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आपके जो गोल है, जो एम है लाइफ में, वो फिक्स नहीं है। अभी आपको पास कोई पर्पस नहीं है, आप स्टिल वो रैट रेस में दौड़ रहे हो कि बस जो बची हुई एज है हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम क्रैक कर ले, उसमें आप लगे हुए हो, बट कुछ हो नहीं पा रहा है, या फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया है, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस घर में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि शायद कोई मिरेकल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं पता है कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, कैसा चाहिए। एक विविड इमेज जरूर होगी माइंड में कि मुझे कैसी जिंदगी चाहिए, बट वो जिंदगी कैसे आप पा सकते हो इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो कुछ बेसिक प्रिपरेशंस आपको स्टार्टिंग में करनी है। पहला तो आपने ये जो 30 डे का कैलेंडर आपने चिपकाया है ब्लॉक वाइज, वो आपको लगाना है। दूसरा, आपको एक चार्ट पेपर लेना है फुल साइज का, और उसे अपनी दीवार पे चिपका दीजिए, और उसमें आप कुछ 4-5 इमेजेस, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, जो आपके फिजिकल वर्कआउट जैसे एक्सरसाइज करते हुए या फिर जॉगिंग करते हुए या कोई भी एक्टिविटी करते हुए 1 से 2 फोटोज आपको चार्ट पेपर पे चिपकानी है। इट्स लाइक अ विजन बोर्ड।
वो आपको चिपकानी है। सेकेंडली, आपको नहीं पता आप क्या करने वाले हो, तो अज्यूम कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो XYZ आप सक्सेसफुल हो। तो एक सक्सेसफुल पर्सन कैसा दिखता है, तो उस तरह की कुछ इमेजेस, जैसे कोई पॉसी टाइप इमेजेस होती है, या फिर एक केबिन में बैठ के एक ऑफिस जैसा इन्वायरमेंट है, वैसी कोई पिक्चर जो एक अच्छी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्किंग स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स वगैरह को आप लगा सकते हो। इस तरह की आप 3 से 4 इमेजेस को लेकर के उस चार्ट पेपर पे लगा दीजिए। थर्डली, आपको उसमें लगाना है एक आइडियल लाइफ की सिचुएशन, जैसे हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप्स, इस तरह की 2-3 फोटोज आप एक इमोशन को रिप्रेजेंट करते हुए वो वहाँ पे लगा लीजिए। एंड दैट्स इट। अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, इसमें आप और भी चीज़ें फ्यूचर में ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये 4 से 5 या 6 इमेजेस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्टार्ट। इसके साथ आप उसमें कोई 1-2 कोट्स प्रिंट करके लगा भी सकते हैं, या फिर आप खुद पेन से लिख भी सकते हैं। कोई भी 2-3 उसमें मोटिवेशनल कोट्स जो 1 या 2 लाइन के हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपको कॉन्स्टेंटली बूस्टअप करेगा, वो एक ऐसी टैग लाइन के तौर पे कि कुछ जीवन में चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, बाय एनी मीन्स वो आपको चाहिए। या फिर आप कोई एक ऐसी सेल्फ एफर्मिंग लाइन लिख सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को ले करके आपको काम करने में दिक्कत आती है या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में दिक्कत आती है, तो आप वहाँ पर एक लाइन ऐसी लिख सकते हैं कि यार वाई हैव आई केम, अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो फिर मैं कर ही क्या रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छी हेल्थ को चाहते हैं, अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको चाय छोड़नी पड़ेगी या मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो एवरी सिंगल टाइम आप चीनी को देखें या फिर कोई भी ऐसी स्वीट को देखें जिसमें चीनी का यूज़ किया गया है, तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं एक परफेक्ट बॉडी डेवलप करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहती हूँ और मैं चीनी से हार जाऊँ। मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इज़ दिस वॉट आई वॉन्ट? और अगर यही चाहिए था तो मैं हमेशा से कर रही थी। वाई एम आई चेंजिंग माई लाइफ? मैं क्यों अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ अगर मैं अपनी हैबिट्स को ही चेंज नहीं कर सकती? क्वेश्चन योर सेल्फ। तो वहाँ पर ना आपको एक इनर किक मिलेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, छोड़ दो, वो नहीं करना, जंक फूड छोड़ देना है। तो आपको ना आपका ब्रेन कई बार आपको ना वो एक लालच के तौर पे ना ट्रिक करेगा, क्रेविंग्स ही डेवलप होगी। बट वहाँ पर आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि यार अगर मैं ये चेंज भी नहीं अपनी लाइफ में कर सकता तो मैं ये कैसे अज्यूम करूँ कि मैं 6 महीने में अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। सो यू हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। एंड ऐसी कोट्स आप लिखिए अपने दीवार पे जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की हर वक्त आप YouTube नहीं सुन सकते या फिर आप कहीं से किसी और से बात नहीं कर सकते। समटाइम्स आप खुद से ही बात करते हो और वो सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी होती है। और वहाँ पर आपको सेल्फ टॉक में अपने आप को ये समझाना है कि जो चेंजेस आप कर रहे हो वो क्यों ज़रूरी है। आप अगर अपनी लाइफ को 6 महीने में बदलना चाहते हो तो वो आप क्यों बदलना चाहते हो, आप अपनी करंट स्टेट से कितना थक चुके हो, कितना हार चुके हो और उसे आप कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। तो एवरी चेंज जहाँ पर आपको लेथार्जी आए या फिर आपको लगे कि यार ये नहीं हो रहा, जस्ट से टू योर सेल्फ क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता तो फिर मैं अपनी लाइफ चेंज ही क्यों करना चाह रहा हूँ, जो जैसा चल रहा है फिर चलने दो। तो यू विल हैव दैट किक कि नहीं यार हो जाएगा। एवरी सिंगल टाइम आपको लगे कि आपकी प्रोकास्टिनेशन हो रहा है या फिर अंदर से मन नहीं कर रहा उस चीज़ को करने का या फिर क्रेविंग हो रही है, जस्ट से टू योरसेल्फ कि अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो फिर मैं अपनी लाइफ को चेंज करने का सपना भी नहीं देख सकता। एंड दिस इज़ द प्री रिक्विजिट कि आपका विजन बोर्ड, आपके जो एफर्मेशंस है वो, प्लस आपका जो 30 डे का ये कैलेंडर है, ये आपका सब कुछ दीवार पे लगा हुआ है। ऐसे लगा है कि आप इसको हर रोज़ देख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये आपकी नज़रों के सामने है, ताकि ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। अब बात करते हैं कि जिस दिन से आप इस काम को शुरू करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बनाने के बाद विजन बोर्ड पहले विजन बोर्ड बनाइए, पहले आप अपना 30 डे कैलेंडर बनाइए। उसके 1 या 2 दिन के बाद जब आपका सारा बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर आपको जाना है एक्शन के ऊपर कि अब ये 30 डे का प्लान जो स्टार्ट हो रहा है इसमें मुझे करना क्या है। और उससे पहले ये भी माइंड अपने दिमाग में ना ये भी आपके हो सकता है आए कि यार मैं कुछ चिपकाऊंगा तो घर वाले आएंगे देखेंगे, या मेरे दोस्त आए उन्होंने देखा तो क्या सोचेंगे। स्टॉप बीइंग शाय एंड स्टॉप बीइंग अफ्रेड या स्टॉप बीइंग जजमेंटल टू योर सेल्फ कि यार कोई देख लेगा तो कैसा लगेगा।
सब देख रहे हैं आज तक, आप ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके हो, 35 क्रॉस कर चुके हो। जस्ट बी बेशरम। जिंदगी में कुछ अगर जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो ना, थोड़ा सा बेशरम लाइफ में होना पड़ेगा। सो स्टॉप बीइंग शाय कि यार मैं दीवार पे चिपकाऊंगा, सब देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर सब देखेंगे तो यार पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एंड यू फील कॉन्शियस। स्टॉप डूइंग दैट। दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, घर वालों को जो सोचना है सोचने दो। तुम्हारा एक ड्रीम है, उसे दीवार पे चिपकाओ। नहीं पता क्या ड्रीम है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें चिपकाओ जो तुम्हें इंस्पायर करती हैं। देन गेट बैक टू द वर्क। अब हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। आपको इन 30 डेज के टास्क में जो 3 टास्क आपको डेली करनी है, ये 3 टास्क आपकी मैंडेटरी है। देखिए, आपके दिन में होते हैं 24 घंटे, बट 24 घंटे में से आप 7 से 8 घंटे का रूटीन नहीं बना सकते। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपकी बॉडी, आपका माइंड चेंज को लेकर के बहुत रेजिस्टेंट होता है। तो आप इमीडिएटली ये नहीं सोच सकते कि मैं डे 1 से ही 7-8 घंटे का प्लान बना लूँ और वो मैं डेली करूँ। 4 दिन करने के बाद आप नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी, आपका माइंड कुछ भी आपको करने नहीं देगा। आपकी बॉडी आपको रोकेगी। आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। इसलिए आप शुरुआत करेंगे सिर्फ 3 टास्क से। पहली टास्क है, एवरी सिंगल डे, नो मैटर वॉट, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली से मतलब ये नहीं कि आपको 4-5 बजे उठना है, 6 to 6:30 के बीच में आप उठ जाइए एवरी सिंगल डे। अगर नींद नहीं खुल रही है, या फिर आपको लेट हो रहा है, या फिर आप अलार्म बज रहा है, उठने का मन नहीं है, से टू योरसेल्फ कि यार मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ज़िंदगी चेंज ही क्यों करना चाह रहा हूँ, फिर मैं सो ही लेता हूँ। मैं सो तो इतने सालों से रहा हूँ, अभी भी सो लेता हूँ अगर मैं 6:30 बजे उठ नहीं सकता। मैंने कोई 5 बजे का या 4 बजे का टाइम लाइन नहीं दिया है। 6-6:30 इज मोर देन इनफ। द मोमेंट यू वेक अप, उसके बाद पता है 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, मेरे साथ ये होता था कि अगर मैंने प्लान बनाया मुझे सुबह उठना है, मैं उठ जाती थी, बट उठने के बाद मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूँ, और फिर हम क्या करते थे, फ़ोन के ऊपर स्क्रॉल करने लगते थे। ये मेरे साथ होता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, आप अपने आप को ये कॉन्शियसली बता के चल रहे हो दैट सुबह मुझे उठना है और उठने के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड टास्क इज योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइजिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। आप सिंपल रनिंग भी कर सकते हो, आप कोई योगा कर सकते हो, या फिर डांसिंग कर सकते हो, या एनी फिजिकल एक्टिविटी जैसे आप जिम में जाके कर सकते हो, घर में कर सकते हो, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। मिनिमम 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। आप 30 मिनट लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए और एवरी सिंगल डे करना है। और जिस दिन आपका मन ना करे, या फिर जिस दिन आपको लगे कि यार हो नहीं रहा है आपका, अगर आप डांस कर रहे हो, कोई नहीं देखने आ रहा दैट यू आर परफेक्ट और यू आर नॉट, यू जस्ट हैव टू डांस। आपको सिर्फ अपनी पूरी बॉडी हेड टू टू शेकअप कर देनी है। सो डू इट एवरी सिंगल डे। और जब मन ना करे, जब आपको लेथार्जी फील हो, जब आपको रेजिस्टेंस फील हो, खुद से यही बोलो कि यार मैं ये नहीं कर सकता डेली, तो मैं क्यों लाइफ चेंज कर रहा हूँ। जब मैं एक सिंपल हैबिट को नहीं बना पा रहा कि मैं सिर्फ 30 मिनट 24 घंटे में से अगर मैं सिर्फ 30 मिनट एक लाइट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी चेंज करूँ। एंड देयर विल बी एन इंस्टेंट किक इनटू योर माइंड कि नहीं यार आज कर लेते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे ना आपका रूटीन डेवलप हो जाएगा। थर्ड एक्टिविटी इज रीडिंग। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटे में से आपको 1 घंटा रीडिंग करनी ही करनी है। आप चाहे तो डायरेक्ट 1 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो, या आधे आधे घंटे का स्लॉट डिवाइड कर सकते हो, बट कोशिश कीजिए कि आप आधे घंटे से ज़्यादा का गैप ना लें, कि आप 10-10 मिनट का गैप बना रहे हो, वो नहीं। आइदर 30 मिनट्स का, और आप एक साथ 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, वो भी चलेगा। अब रीडिंग में आपको फिक्शन नहीं पढ़ना है। अगर आप नॉन रीडर हो, बिल्कुल पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप समरीज पढ़ो। आप यूट्यूब के जो चैनल्स है, जैसे रीडर्स बुक क्लब की एक वेबसाइट है जिसपे बुक की समरीज दी हुई है, आप शुरुआत वहाँ से कर सकते हो। आप 1 या 2 बुक्स की, 3 बुक्स की समरीज को पढ़ सकते हो। आप कलेक्टिव 1 घंटे का टाइम वहाँ पे दे सकते हो, अच्छी चीज़ों के बारे में जानने को दे सकते हो। 1 घंटा आपको रीड करना ही है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो फिजिकल बुक भी ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई बुक्स रखी हुई हैं, आप वो पढ़ सकते हो। कोशिश कीजिए आप लाइट बुक्स पढ़िए, बहुत हैवी नहीं, बट ऐसी बुक्स जो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ाती हैं। बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट नहीं चेंज होगा तो फिर आपके सारे एफर्ट्स धीरे धीरे वेन में जाएंगे। सो ये 3 एक्टिविटी, यानी कि आपका सिर्फ 1.5 घंटा, 1 घंटा रीडिंग, आधा घंटा एक्सरसाइज, 24 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटा आपको एवरी सिंगल डे देना है 30 दिनों के लिए। इसके बाद आप कुछ भी करो। आप मूवीज़ देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी,
दैट इज़ योर चॉइस, आप अपने दिन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। बट ये जो 30 डे का टास्क है, ये 3 एक्टिविटीज़ ये आपको एवरी सिंगल डे करनी है। और ये तीनों टास्क होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर कैलेंडर पे जो आपने बनाया है डे 1 डे 2, वहाँ पर आपको लिख देना है ऑल टास्क डन, और एक टिक मार्क लगा करके आपको नेक्स्ट डे के लिए वो एक्टिविटीज़ को रिपीट करते जाना है। ये आपको ब्रेक नहीं करना है। एवरी सिंगल डे जब आपको लगे दैट यू वांट टू ब्रेक इट, जस्ट से टू योरसेल्फ इफ़ आई एम ब्रेकिंग, तो फिर मुझे चेंज अपनी लाइफ में लाने का कोई हक नहीं है। मैं जहाँ इस सिचुएशन में अटका हूँ, मैं यहीं अटका रहूँ, मेरे लिए वही ठीक है, मैं चेंज नहीं कर सकता। तो आपका माइंड ना आपको रेजिस्ट जो कर रहा है, वो धीरे धीरे ना वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने लगेगा। और ये आपको हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड चेंज को ईजिली अडेप्ट नहीं करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब आप रात में सोने जा रहे हो, सोते वक्त आपको पता है कि आप अपनी इमेजिनेशन से अपनी रियलिटी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इमेजिनेशन के लिए भी आपका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट चेंज करने के लिए एवरी सिंगल नाइट आपको लास्ट के जो 5 से 10 मिनट होते हैं, उसके लिए आपको एक सैट्स का जो सीन होता है कि नेविल गॉडार्ड की एक टेक्निक है सैट्स, जिसके थ्रू आप जिस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं उसको आप प्रेजेंट में जीते हुए, जैसे कि आपकी ऑलरेडी विश फुलफिल्ड है, उसको अपने माइंड में अज्यूम करते करते आप सो जाइए लास्ट के रात के 10 मिनट सोने से पहले। अब ये रूटीन आपको डेली फॉलो करना है। और 6:30 बजे या 6 बजे उठने का मतलब है आपको हर हाल में रात में 11 से 11:30 के बीच सो जाना है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जितनी भी टास्क हैं, एक्टिविटीज़ है, सब कुछ आपको रात के 11:30 बजे तक एट मैक्स रैप अप कर देना है। और उसके बाद आपको सुबह 6 बजे उठ जाना है। और सेम रूटीन आपका ये 1.5 घंटा 1 महीने के लिए रिलीजियसली फॉलो होना चाहिए, और आप अपने चेंजेस को खुद मेजर कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करना यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर काम करना। एक इंसान का जो शरीर होता है ना, वो उसका मंदिर होता है, इट्स अ टेम्पल फॉर यू। तो उसकी वर्शिप कीजिए, उसके अंदर जंक मत डालिए, उसके अंदर कचरा मत डालिए। आप जब किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जिसे आप बहुत एडमायर करते हो, आपने कभी उनकी पर्सनैलिटी देखी है? उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, उनके बाल एकदम परफेक्ट होते हैं, एंड उनकी बॉडी इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट, जिम जा रहे होते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, दे डोंट ईट जंक। तो आपको भी अगर एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, तो अपने आप को चेंज करने के लिए खुद से पूछिए कि यार जो मैं जंक खा रहा हूँ वो मैं क्यों खा रहा हूँ। जब आप किसी मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप जूते चप्पल बाहर उतार के जाते हो, आप नहा धो के अच्छे से रेडी होकर के जाते हो, आप सर ढक के जाते हो, आप अपने मन में भी ना, कोई सुन नहीं रहा होता, बट अपने मन में अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग्स को लेकर के मंदिर के अंदर जाते हो, ताकि आप कोई गंदा थॉट अपने दिमाग में उस समय नहीं लाते जब आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते हो। तो आप इस शरीर को मंदिर क्यों नहीं मानते? आपके अंदर भी भगवान वास करते हैं, वो ही आपकी सांसें चला रहे हैं। द गॉड रिसाइड्स इनसाइड यू। तो उस भगवान की जो आपके अंदर बसते हैं, उसकी इंसल्ट आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों उसको जंक फूड चढ़ा रहे हो? मंदिर में तो आप प्रसाद चढ़ाते हो, अपने शरीर को आप पिज्ज़ा, बर्गर, तला भुना, पता नहीं क्या क्या, जो कचरा आप खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो? आपको आपके शरीर को भी मंदिर की तरह पूजना चाहिए। ईट ओनली हेल्दी फूड। आप 30 दिन हेल्दी फूड खाइए, आपकी बॉडी अच्छी होगी। आपकी बॉडी अच्छी होगी तो वाइस आपका जो ब्रेन है वो भी हेल्दी होगा। तो हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड, एंड अ हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी, वाइस वर्सा। तो अब आपको डेली आपका एक शेड्यूल फिक्स है। देखिए, मैं आपको कोई फैंसी मैसिव डाइट नहीं देने जा रही, बट उस डाइट को कैसे फॉलो करना है ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। अगर आप सुबह 6, 6:30 बजे उठ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग में 8 to 9 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट आप कर लीजिए। एंड ब्रेकफास्ट में भी यू नीड टू क्विट शुगर। अगर आप एक हैवी टी कॉफ़ी ड्रिंक करें तो आप कोशिश कीजिए कि दिन में सिर्फ एक बार टी या कॉफ़ी पीजिए, उसके बाद नहीं, एब्सोल्यूट नो। बट अगर आप लाइट हैं कि आप 1 बार या 2 बार पीते हो, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू टेक टी और कॉफ़ी। और आप धीरे धीरे अपनी डाइट को चेंज कीजिए कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, एनी हेल्दी चॉइस ऑफ हैबिट्स जो इजीली घर में आपके बन सकता है, आप उन पे स्विच हो जाइए। देन आपको कोशिश करनी है कि हैंडफुल ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स आपको खाना है।
फ्रूट्स में आप ऐसे फ्रूट्स खाइए, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपको लगता है कि आपको आपका वेट मैनेजमेंट भी करना है, तो आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें फैट नहीं होता। जैसे कि बनानास को आप मत खाइए, आप बनाना को स्किप कर सकते हैं। आप सिट्रस फ्रूट्स को खाइए, जैसे एप्पल हो गया, कीवीज़ हो गए, या फिर आपके ग्रेप्स हो गए, ऐसे फ्रूट्स को आप खाइए। साथ में एक हैंडफुल ऑफ नट्स कीजिए, जैसे आलमंड्स हो गए, या आपके वॉलनट्स हो गए, या फिर आपकी जो सीड्स होती है जैसे पम्पकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, इनको आप डेली बेसिस पे लीजिए। ये सब हम नहीं लेते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। देन आपका जो लंच टाइम है, आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में 1 से 2 या 2 से 3 के बीच में मैक्स आप अपना लंच कर लीजिए। लंच भी आप अपना स्पेसिफाइड रखिए कि आपको लंच में सैलड खाना ही खाना है। इट्स गुड फॉर योर डाइजेशन, इट्स गुड फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू योर बॉडी। तो आपको सैलड ज़रूर खाना चाहिए। सैलड्स में भी आपको फैंसी सैलड की ज़रूरत नहीं है। आप अनियन ले सकते हो, कैरेट्स आ रहे तो ले सकते हो, आप क्यूकम्बर्स ले सकते हो, जो भी अवेलेबल है सीजनल में वो आप ले सकते हो। आपको कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप रोटी या चावल दोनों में से एक चीज़ को लीजिए। आप दोनों चीज़ें एक साथ मत खाइए। गो फॉर जस्ट वन थिंग, आइदर आप रोटी ले लो या फिर आप चावल खा सकते हो। देन आपका जो डिनर है, आप ये कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8-8:30 तक, या बाय फार स्ट्रेच तो 9 बजे तक आप डिनर हर हाल में कर लो, उसके बाद नहीं। और डिनर हो सके तो लाइट कीजिए, जितना लाइट हो सकता है आप उतना लाइट कीजिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अपने आप को रीजुविनेट करने में अपनी एनर्जी ज़्यादा खर्च करे, रादर दैन आपका जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने की बजाय। तो आप 9 बजे तक बाय फार, अगर आप उससे पहले कर सकते हैं वेल एंड गुड, बट नहीं तो आप 9 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको पूरे दिन में कोशिश करना है कि मिनिमम टू मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी क्लेंज होती है, आपका माइंड क्लेंज होगा, लॉट ऑफ क्लैरिटी आपको सिर्फ इसी बात से अपनी लाइफ में आएगी क्योंकि आप पानी ज़्यादा पी रहे हो। और वो पानी को आप चार्ज अप भी कर सकते हो। जैसे मैनिफेस्टेशंस में हम क्या करते हैं, पानी को अफर्मेशंस देते हैं और वो पानी हमारी बॉडी में उन चेंजेस को लेकर के आता है। तो आप पानी को इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं। और ये आपको ना 30 डेज तक मेंटेन करके रखना है। खाना आपको कुछ अलग से नहीं बनाना, जो घर का बना खाना है वही खाइए। 30 दिन आपको ज़ीरो जंक फूड खाना है, ज़ीरो चाय पीनी है, ज़ीरो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी हेल्थ के अगेंस्ट हो वो आपको नहीं लेनी है। और धीरे धीरे ना 30 दिन पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि अब ईजी हो चुका है। 30 दिन से फिर 60 डेज़ पे जाना आसान हो जाएगा, 60 से नेक्स्ट 180 डेज़ के लिए ईजी हो जाएगा। और धीरे धीरे आपके 6 महीने कब हो जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और आप आसानी से आपका जो रूटीन है उसको अपनी लाइफ में फिक्स कर पाएंगे। और 1 महीना ये आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है ये, प्लस आपका जो 1.5 घंटा आप अपनी फिजिकल वर्कआउट को दे रहे हैं, मेंटल वर्कआउट को दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस को लेकर आएगा। और 1 महीने के बाद आपके माइंड में बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी आएगी टुवर्ड्स कि आप जेन्युइनली लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपकी जो गोल्स है। तो 1 महीने के बाद आपके माइंड में ना आइडियाज़ का एकदम जैसे बवंडर आ रहा होगा, लाइक इतने सारे आइडियाज़, गुड आइडियाज़, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि आप उनको फिर लिखना शुरू कीजिए। 2nd मंथ आपका स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको कोशिश करनी है एवरी सिंगल नाइट आप सोने से पहले आप अपने आइडियाज़ को जो आपके माइंड में आ रहे हैं उनको डायरी में लिखिए। और उन आइडियाज़ के थ्रू आप अपने पैशंस को फाइंड आउट करेंगे कि आप जेन्युइनली करना क्या चाहते हैं। इट कुड बी अ बिजनेस, इट कुड बी लाइक आप एक ट्यूशन टीचर बनना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, या DIY एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या होम कुकिंग करना चाहते हैं, अपना खुद का रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलना चाहते हैं, या आप कोई क्रिएटिव टीचर बनना चाहते हैं जैसे डांस टीचर हो गया, या फिर आप खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, या फिर एनीथिंग जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है उस चीज़ के बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं। फिर जो आपका 2nd मंथ होगा ना, यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पास 5, 6, 10 आइडियाज़ होंगे। अब आप उन आइडियाज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे कि धीरे धीरे आपको आपका टाइमिंग बढ़ाना है। 1 महीने तक सिर्फ 1.5 घंटा, 2nd मंथ में आपको 1 से 2 घंटा एडिशनल देना है उन टास्क को जो आप करने वाले हो।
जो आपका बिजनेस प्लान है, आपकी टीचिंग प्लान्स हैं, आपके क्रिएटिव प्लान्स हैं, उनके ऊपर आपको 1 से 1.5 घंटा एडिशनल देना है। ये धीरे धीरे आपके अंदर ना टाइम को लेकर के जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप ये सोचोगे ना पहले ही महीने में मैं ये सारे काम कर लूँ, नहीं होगा। 4-5 दिन या हफ्ते भर करने के बाद आप छोड़ दोगे। पहले आपको आपकी बॉडी को यूज टू करवाना है छोटी छोटी हैबिट से, छोटी छोटी सक्सेसेस से, उसके बाद आपको बड़े गोल्स की तरफ। आप ओवरनाइट चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। ओवरनाइट चेंज होनी होती तो बहुत पहले हो गई होती। आप इसीलिए स्टक हो। आपको उस पोजीशन से बाहर निकलना है, थोड़ा वक्त आपको अपने आप को देना होगा। तो सेकेंड मंथ में आपको 1 हफ्ता लगेगा उस एक आइडिया के ऊपर पहुंचने में, उस एक गोल पे पहुंचने में, जो गोल आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आपके शरीर में कुछ जंक नहीं जा रहा, आपकी बॉडी में एक्सरसाइज आप डेली कर रहे हो, जो एनर्जी आपको फील होगी वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगी। आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। 1.5 घंटे का डिसिप्लिन एवरी सिंगल डे। आप हर दिन कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया रीड कर रहे हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपके फोकस को, आपके डिसिप्लिन को डेवलप करेगा और आपके अंदर वो आइडियाज़ आपको यूनिवर्स देगा जो आप जेन्युइनली आगे कर सकते हो। फिर सेकेंड मंथ से जो आप ये एडिशनल 1-1.5 घंटा दोगे या 2 घंटे दोगे, वहाँ पर आपको ये कोशिश करनी है कि आप कैसे अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। हम इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपके अंदर शौक है, आपको डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, तो आप अपना एक खुद का स्टूडियो खोल सकते हैं जिसमें आप अपनी पसंद से जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जैसे डेकोरेशन का है या क्राफ्ट से रिलेटेड है, या उनके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशंस को ले सकते हो। छोटे छोटे शॉप्स को आप लगा सकते हो, या फिर जो मेले लगते हैं या फिर किसी मॉल में आप अपनी एक स्टॉल को लगा सकते हो, जहाँ से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुँच सकते हैं। धीरे धीरे आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सकते हो, आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी मिलेगी। और जब आप ना ये सैट्स का मेथड एवरी नाइट कर रहे होगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग आना शुरू हो जाएंगे जो आपकी उसी फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में। उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कैसे करना है उसमें हेल्प करेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट और विजुअलाइजेशन आपको हेल्प करेगा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके जीवन में अट्रैक्ट करने में। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको आगे लेकर के जाएंगे और आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आप ये मत सोचो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी एबल टू डू इट। और ये चेंजेस आपके दूसरे महीने में धीरे धीरे आपको दिखने लगेंगे कि आप जेन्युइनली ऐसे लोगों से मिल रहे हो, आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जहाँ पर आप जा रहे हो। ये जो आप 3.5 से 4 घंटे आप डेली बेसिस पे दे रहे हो, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना ऐसे अनबिलीवेबल चेंजेस लेकर आना शुरू करेंगे कि आपको आपकी आगे की जो जर्नी है वो बहुत क्लियर दिखने लगेगी। और फिर जो 3rd मंथ आपका शुरू होगा, वहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई ये बताए कि आप आगे क्या करना है, बिकॉज वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद बना पाओगे। वो क्लैरिटी आपके अंदर आने लगेगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वो सब आपको खुद से समझ में आने लगेगा। आपकी डिपेंडेंसी ऑन अदर थिंग्स कम हो जाएगी और खुद के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और साथ ही इन 2 महीनों में आप अपनी पर्सनालिटी में भी बहुत चेंजेस पाएंगे, क्योंकि आप कुछ भी अपने शरीर में जंक नहीं डाल रहे। तो यू विल फील कि आप ऑटोमेटिकली एक आइडियल वेट पे आ चुके हैं। आपकी जो स्किन है वो अंदर से ग्लो करना शुरू कर देगी। आपके जो बाल हैं वो भी पहले से बेटर, अब वाइट हो चुके तो काले नहीं होंगे, बट जो ऑलरेडी हैं आपके पास वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगे। आपको आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस का जो फैक्टर है ना वो देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ फील होंगी, बिकॉज आपको छोटी छोटी सक्सेसेस मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको लाइफ में डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा और इसमें आप अपनी मदद खुद कर रहे होगे। नोबडी एल्स इज हेल्पिंग यू। आप सिर्फ एक रूटीन डेवलप कर रहे हो और वो रूटीन आपको हेल्प करेगा आपके बेटर हाफ से जुड़ने में, आपके कॉन्शियसनेस से जुड़ने में कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। एंड थिंग्स विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ लाइक मैजिक।
सो आई होप आपको ये चीज़ माइंड में आपके बैठ रही हो कि आपका माइंड सेट बहुत ज़रूरी होता है। और आपके जो एफर्मेशंस हैं, जो आप एवरी मॉर्निंग जब आप सोकर उठते हो ना, तो आप अपने साथ ही इन एफर्मेशंस के साथ ही उठिए। जो आप सैट्स रात में सोते वक्त कर रहे हो वो 10 मिनट, वो आपको मॉर्निंग में भी सुबह उठते ही करना है, ताकि आपके माइंड में ना वो एक पॉजिटिव जो माइंडसेट बन रहा है वो पूरे दिन मेंटेन रहे। एवरी सिंगल टाइम आपको लगे ना कि नेगेटिविटी आ रही है, तो उस नेगेटिविटी को या तो एम्ब्रेस कीजिए, समझिए क्यों आ रही है, उसके साथ डील कीजिए एंड देन उसको भूल जाइए और अपने आप को फिर से एक पॉजिटिव माइंड ट्रैक पे लेकर आइए। और ये जो विजन बोर्ड आपने बनाया है और ये जो 30 डे का कैलेंडर बनाया है, ये आपको धीरे धीरे हेल्प करेगा आपका जो ड्रीम है उसको हमेशा याद रखने में। ये ना हो कि आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद आप भूलने लगो कि यार कुछ करना था, या चलो ठीक है कल कर लेंगे। ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी अगर आपके सामने एक विजन बोर्ड आपको हर वक्त याद दिला रहा है कि क्या करना है। और 1 महीने के बाद जब आपको आपके विजन्स, आपके जो गोल्स हैं वो क्लियरली पता चलने लगेंगे, आप धीरे धीरे उनके ऊपर काम करने लगोगे। उन फोटोज़ को उस विजन बोर्ड पे ऐड करते जाइए कि आप अब क्या चाहते हो। आपको फ्यूचर का एक विजन दिखता रहेगा। आप जैसे जैसे चीज़ों को फिगर आउट कीजिए, वैसे वैसे अपने विजन बोर्ड पे उन फोटोज़ को लगाते जाइए। ये आपको फ्यूचर को सिक्योर करने में और हेल्प करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा और आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देने में या फिर एक चेंज लाने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप को आप अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अलोंग विद जो आप अभी ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी लाइफ में अपने आइडियल पार्टनर को भी कैसे लेकर आ सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।